भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूरसंचार प्रणालियों टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये बल अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें और अनुशासन बनाए रख सकें। सीधे शब्दों में अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और दूरसंचार प्रणालियों में काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें और उनके बीच अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 33 की आवश्यकता क्यों है? सशस्त्र बलों और अन्य समान संगठनों को देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। यदि इन बलों के सदस्यों को अन्य नागरिकों के समान सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हों, तो यह उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न कर सकता है और अराजकता पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक सैनिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार दिया जाए, तो वह युद्ध के मैदान में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना कर सकता है, जिससे सैनिकों के बीच भ्रम और विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी तरह, यदि एक पुलिस अधिकारी को हड़ताल करने का अधिकार दिया जाए, तो यह कानून व्यवस्था बनाए रखने में गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 33 यह सुनिश्चित करता है कि इन बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को इस तरह से सीमित किया जा सके कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें और अनुशासन बनाए रख सकें। व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि अनुच्छेद 33 कैसे काम करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सशस्त्र बलों के सदस्यों को सरकार या अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना करने से रोका जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी आलोचना सेना में अनुशासन और मनोबल को कमजोर कर सकती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सशस्त्र बलों के सदस्यों को ट्रेड यूनियन या अन्य संघ बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे संघ सेना के कमांड और नियंत्रण ढांचे को कमजोर कर सकते हैं। गोपनीयता के अधिकार पर प्रतिबंध गुप्तचर संस्थाओं के सदस्यों के संचार और गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। ऐसा इसलिए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं। सूचना के अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई पर प्रतिबंध सशस्त्र बलों और गुप्तचर संस्थाओं को आरटीआई अधिनियम के तहत कुछ जानकारी को प्रकट करने से छूट दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानून। संसद ने अनुच्छेद 33 के तहत कई कानून बनाए हैं जो सशस्त्र बलों और अन्य समान संगठनों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं। सेना अधिनियम 1950, आर्मी एक्ट 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नौसेना अधिनियम 1957, नेवी एक्ट 1957, पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम 1966, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966। निष्कर्ष। अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सशस्त्र बलों और अन्य समान संगठनों को उनकी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने और अनुशासन बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
हालांकि यह इन बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, लेकिन यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित और आनुपातिक होने चाहिए। संसद इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए कानून बनाते समय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। इन बलों के सदस्यों को भी कानून के शासन के तहत कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।